नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम 11 अप्रैल को है। तो इसको ध्यान में रखकर एवं जेल प्रहरी आदि हेड कांस्टेबल सभी कंपटीशन एग्जामों को ध्यान में रखकर हमने आज का जो वीडियो बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि 25 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य हमारी सेल चल रही है, जिसमें आप प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही किफायती दामों पर उपलब्ध है, जिसमें आपको 50 फुल FLT टेस्ट प्राप्त होंगे, वह भी प्राप्त कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफायती दामों में प्राप्त कर सकती हैं। और आप हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम बनारस एजुकेशन पॉइंट नाम से। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय व्यवस्था में प्रथम दर्जा सेवा सदन की शक्ति किसके पास है? इसके ऑप्शन है: ए संघ लोक सेवा आयोग के पास, बी राज्यसभा के पास, सी लोकसभा के पास, डी राज्य लोक सेवा आयोग के पास। इसका राइट आंसर है बी राज्यसभा के पास। भारतीय व्यवस्था में प्रथम दर्जा सेवा सदन की शक्ति राज्यसभा के पास है। किस आयोग की अनुशंसा पर भारत में सर्वप्रथम लोक आयोग की स्थापना की गई? ए भारतीय शासन अधिनियम 1935, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी ली आयोग 1926, डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर है ली आयोग 1926 की अनुशंसा पर भारत में सर्वप्रथम लोक आयोग की स्थापना की गई। निम्न में से किसे राज्य प्रशासन का शिल्पकार माना जाता है? ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी संघ लोक सेवा आयोग को, डी राज्य लोक सेवा आयोग को। इसका राइट आंसर है डी राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य प्रशासन का शिल्पकार माना जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की ही भांति एक ए केंद्रीय संस्था है, बी संवैधानिक निकाय है, सी विधिक संस्था है, डी अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका राइट आंसर है बी संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की ही भांति एक संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग को उल्लेख संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है? ए भाग 12, बी भाग 14, सी भाग 10, डी भाग 11। इसका राइट आंसर है बी भाग 14। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 में प्राप्त होता है। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं: ए अनुच्छेद 308 से 314, बी अनुच्छेद 324 से 329, सी अनुच्छेद 315 से 323, डी अनुच्छेद 338 से 338 खा। इसका राइट आंसर है राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 315 से 323। इसका राइट आंसर है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? ए E.P. ओम, बी अर्नीज नेस, सी ग्राहम मूच, डी E.G. टांसली। इसका राइट आंसर है बी अर्नीज नेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अर्नीज नेस ने। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1972, बी 1980, सी 1981, डी 1986। इसका राइट आंसर है बी 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और यदि पूछा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। कौन जैव विविधता को नहीं दर्शाता? ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा, डी डेल्टा। इसका राइट आंसर है डी डेल्टा। डी डेल्टा जो कि जैव विविधता को नहीं दर्शाता है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों जैव विविधता को दर्शाती हैं, परंतु डेल्टा जैव विविधता को नहीं दर्शाता है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ए राणा हमीर, बी राणा रतन सेन, सी राणा कुंभा, डी राणा सांगा। इसका राइट आंसर है डी राणा सांगा जी ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इनमें से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, बी हरिश्चंद्र श्रेणी, सी पावागढ़ पहाड़ियाँ, डी सतमाला पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर है सी पावागढ़ पहाड़ियाँ, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। और जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ, यह तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। सेंटिनल द्वीप जो समाचारों में चर्चा में रहा है, निम्न में से किस द्वीप स्थित है? ए अंडमान, बी निकोबार, सी जावा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अंडमान। सेंटिनल द्वीप जो समाचारों में चर्चा में रहा है, वह अंडमान द्वीप में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस को 1939 में गांधी जी के निम्न में से उम्मीदवार को हराकर त्रिमुरी सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी JV कृपलानी, सी पट्टाभी सीतारामैया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस को 1939 में गांधी जी के निम्न में से पट्टाभी सीतारामैया
उम्मीदवार को हराकर तृणमूल सत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। किस वर्ष महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ए 1900 में, बी 1996 में, सी 1904 में, डी 1908 में। इसका राइट आंसर है ए 1900 में। 1900 वर्ष में महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन तरल धातु है? ए बिस्मथ, बी पारा, सी मैग्नीशियम, डी सोडियम। इसका राइट आंसर है बी पारा, पारा जो कि एक तरल धातु है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 11, डी अनुच्छेद 9। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों, हम आपको पुनः जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। एवं यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से बहुत ही किफ़ायती दामों में हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स एवं प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध है। इन 25 दिसंबर से 2 जनवरी के मध्य जो सेल चल रही है 10% डिस्काउंट सेल, उसका भी लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य स्थापना कब हुई? ए 1985, बी 1987, सी 1990, डी 1981। इसका राइट आंसर है डी 1981। राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य इसकी स्थापना 1981 में हुई। राला मंडल जो कि सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य की उपाधि भी से प्राप्त है, दिल्ली के पास, इंदौर के पास स्थित है, तो इसकी जो स्थापना वह 1981 में हुई। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? ए रामगंगा, बी यमुना, सी शारदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए रामगंगा। कालगढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के संथानम, बी के सी नियोगी, सी ए के चंदा, डी जे एम सैलेट। इसका राइट आंसर है के सी नियोगी जी, जो कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, के सी नियोगी। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 45 दिन। इसका राइट आंसर है 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिन तक रोक सकती है। प्राकृत पाठ गाथा सत्सई लिखने का श्रेय दिया जाता है? एक गौतमी पुत्र सतकर्णी को, विपुलुमयी को, सी हॉल को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी हॉल। प्राकृत पाठ गाथा सत्सई लिखने का श्रेय दिया जाता है हॉल को। कौन सा अम्ल हमारे पेट में मौजूद होता है? ए साइट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका राइट आंसर है डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में मौजूद होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे।